अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अजहर जहांगीर। आप मुझे पाक पंजाब टीवी पे देख रहे हैं जी। मैं मिंचनाबाद तहसील डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर का रहायशी हूँ और ये हमारी 8 कनाल ज़मीन है, वहाँ से लेके वहाँ तक। ये हमारी 8 कनाल ज़मीन है जो कि सड़क के ऊपर है। ये इलाका है जो वो सामने नज़र आ रहा है, वो चक साड़ुआ है। इसके अलावा ये सड़क मशरिक और मगरिब की तरफ है। तो यहाँ से बहावलनगर है, जो ये सड़क बहावलनगर की तरफ जाती है। ये यहाँ से बहावलनगर तकरीबन 35 किलोमीटर है। इसके अलावा ये मशरिक की तरफ इधर मिंचनाबाद को जाती है। मिंचनाबाद यहाँ से तकरीबन 18-19 किलोमीटर है। इसके अलावा साथ में माड़ी चकों की तरफ से होके आगे पाकपतन है। पाकपतन यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह से पाकपतन तकरीबन 18 किलोमीटर है। ये जगह कमर्शियल के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके लिए बहुत इस पे अच्छी जगह से कोई भी यहाँ पे आप कारोबार कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे जो जगह है, ये पेट्रोल पंप के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त है। दोस्तों, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे जो सारा इलाका है ना, यहाँ पे मकई और धान की काश्त होती है सबसे ज़्यादा। जो रिवर से ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है छोटी है, लेकिन इसकी मंजूरी हो गई है। बहुत जल्द ये कारपेट रोड बन जाएगा। तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 18 या 20 फुट है, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 18 या 20 फुट है। और कारपेट रोड की मंजूरी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पर काम शुरू हो जाएगा। और बहावलनगर से और लाहौर की तरफ ये बहुत ज़बरदस्त रास्ता है, क्योंकि अगर आप ये बहावलनगर से पाकपतन जाते हैं तो इस रास्ते से बहुत जल्द आप पहुंच जाते हैं। और अगर आप मरले आरफ वाला उधर से जाते हैं तो आपको तकरीबन उससे आधा घंटा, यहाँ से पौना घंटा की बचत होती है। शमाल की तरफ यहाँ से दरिया तकरीबन हमारे है 2-3 किलोमीटर है। यहाँ से दरिया है, जिसकी वजह से जितना भी दरिया का इलाका है वहाँ पे ट्यूबवेल हैं और इसके अलावा ट्रैक्टर पे पानी निकालते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप की जो बहुत ज़्यादा सेल है। इस जगह से हबीब का गांव है जो हमारा, वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। वहाँ पे 2 पेट्रोल पंप लगे हुए हैं जिनकी इतनी अच्छी कंडीशन भी नहीं है, मतलब कि इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया उन्होंने, सिंपल से लगे हुए हैं। लेकिन डेली की अगर उनकी सेल देखी जाए ना डीज़ल की, तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार लीटर तक आराम से सेल हो जाती है। कोई ज़्यादा इतना ख़र्चा नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, सिंपल से पेट्रोल पंप बने हुए हैं। उसके बावजूद उनकी इतनी सेल हो जाती है। वजह यह है कि ये देखें, यहाँ पे जो सब धान की काश्त होती है, जितना भी बहुत ज़्यादा, मिंचनाबाद में जितने सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हारूनाबाद उनके इलाकों में तो बिल्कुल धान की काश्त नहीं होती। सबसे ज़्यादा काश्त धान की होती है, वो मिंचनाबाद तहसील में होती है। वो देखो, वो सामने भी धान लगा हुआ, सारा तकरीबन इसके धान की काश्त होती है। तो यहाँ से आप अगर पेट्रोल पंप लगाते हैं ना, तो अच्छे तरीके से और आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लोगों की खिदमत समझ कर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों, ये 8 कनाल हमारी ज़मीन है जो हम सेल करना चाहते हैं। और यहाँ से जो वो सामने है वो चौक है, तकरीबन 3-4 एकड़ पे हम, वो सामने चौक है। उसके अलावा हमारा गांव तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। आगे यही सड़क मिंचनाबाद, उसके अलावा माड़ी चक्कोका, पाकपतन और फदाइशा। तो यहाँ से जो लाले का है मगरब की तरफ तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर चौक लाले का है। वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ वो सड़क जहाँ से वो सड़क गोल हो रही है, इस तरफ वो खैर शाह जोते का पिंड है, काफ़ी बड़े पिंड हैं। मतलब कि जितना भी वो डीज़ल वगैरह लेके जाते हैं वो हबीबका से लेके जाते हैं। मतलब इस जगह पे ना जो पेट्रोल पंप बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आप मुर्गियों का शेड बना सकते हैं। इस इलाके में बिल्कुल भी शेड नहीं है। आप ब्रॉयलर के लिए बना सकते हैं, उसके लिए मुर्गी फार्म बना सकते हैं। यहाँ पे आप भट्ठा लगा सकते हैं। भट्ठे का काम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये जो साथ में ज़मीनें पड़ी है ना, ये सारे जितने भी हैं ना, वो सब यही चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उससे ऊपर वाली मिट्टी है जो वो कोई उठा ले फ्री में। बिल्कुल कोई कास्ट नहीं है, सब फ्री में उठाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे भट्ठे का काम करता है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो देखें, वो भी भट्ठा लगा हुआ है।
वो, लेकिन वो तो अच्छे तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करते। साथ में ये आबादी भी आपको नज़र आ रही है, वो भी आबादी है। उसके अलावा वो भी आबादी है, बिल्कुल गांव है, ये भी गांव है सामने चक साड़ुआ साथ में। मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। कागज़ हर चीज़ आपको मिलेगी बाकायदा, जो जैसा आप कहेंगे वैसा मिलेगा। ये देखें, उस वाट से लेके एक वो वाट है, और ये 220 फुट इस तरीके से लंबाई है मशरिक मगरब, और 190 फुट वो शमाल जनूब की तरफ है। दोस्तों, अगर कोई भी आदमी इसमें इंटरेस्ट है लेने में, तो वो रब्ता कर सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं होगी। हर तरफ से जैसे वो कहेगा हम वैसे गारंटी देने को तैयार हैं। अगर वो उसको फ़ोन नंबर चाहिए तो वो आपको वीडियो के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकता है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो पूछ सकता है। इसके अलावा जो प्रेस तूड़ी का काम है ना, वो इधर बहुत है, क्योंकि इस इलाके में बिल्कुल कोई प्रेस नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप प्रेस लगा सकते हैं तूड़ी का, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ से जो तूड़ी वो दूर दूर से लोग आके लेके जाते हैं। तो यहाँ पे तूड़ी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारे इलाके में तकरीबन गंदम ही काश्त होती है, और तूड़ी का काम बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि कोई भी काम यार आप करना चाहें ना, तो इस इलाके में वो होगा। ख़ास तौर पे पेट्रोल पंप बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पेट्रोल पंप के लिए बहुत आइडियल जगह है, क्योंकि साथ में दरिया का इलाका जो पड़ता है ना, वो पाकपतन नहीं जाते। पाकपतन से इधर आग से इस गांव हबीबका से वो तमाम पेट्रोल डीजल लेके जाते हैं, और उन्होंने लोगों ने ड्रम रखे हुए हैं, वो यहाँ से लेके जाते हैं और उधर जाके सेल करते हैं बहुत दूर दूर से, क्योंकि लोगों को आना मुश्किल होता है। इस जगह की निस्बत वहाँ पे 10 रुपये तकरीबन 15 रुपये वो महंगा बेचते हैं। और ये यार सिंपल बिल्कुल पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, उनकी सेल 3000 से 4000 लीटर है। हाल अगर किसी भाई को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। फ़ी मरला 50,000 के हिसाब से हम देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। किसी भी वक्त आप बिला झिझक फ़ोन करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।